नमस्ते, नमस्कार, मैं राजीव आप सबका स्वागत करता हूँ। कक्षा 10 विज्ञान बायोलॉजी में आप सबका पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम लेकर आया हूँ। तो शुरू करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। पहले थोड़ा सा थ्योरी, फिर आपको ढेर सारे ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर में कराऊंगा। वीडियो में बने रहें, लंबी नहीं होगी, बहुत जल्द पूरा वीडियो समझा दिया जाएगा। चलिए, पहला सवाल कॉपी कलम लेकर बैठिए, हो तो आराम से लिखिए भी। पाचन की प्रक्रिया जो है मुख से प्रारंभ होती है, यानी यहाँ से। और याद रखिएगा, ये मुख गुहा जो है, इसमें सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। मेरे स्टूडेंट लिखो, इसमें कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जो आपको वैल्यू है 4.2 कैलोरी, 4.2 कैलोरी उस ऊर्जा देता है, याद रखिएगा। अब अगला टॉपिक पर चलता हूँ। लार जो मुख गुहा में पाया जाता है, लार में एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। बाबू मेरे स्टूडेंट, नंबर 2 पॉइंट, लार में एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है, जो टैलिन भी कहते हो। और तुम ये भी लिख लेना भाई, इसका पीएच मान, लार का पीएच मान 6.5, 6.5। आगे बढ़िए, पूरा थ्योरिकल ही है, आप टेंशन मत लो। चलिए, अब आपको देखो, यहाँ पर ग्रसनी है। ग्रसनी की बात करेंगे तो यहाँ पर भोजन का कोई पाचन नहीं होता है, लिख लेना बाद में। भोजन का कोई पाचन नहीं होता है। और ये पाइप है, एकदम एक छोटा सा पाइप है, तो आप इसको देख लीजिए, पाइप की तरह होता है। और पहली बार भोजन मुख से खाने के बाद जो भोजन है वो कहाँ जाती है, तो याद रखिए अमाशय में जाती है। अमाशय में जाती है, अमाशय में। अमाशय में भोजन चली गई है। अब देखिए, ये अमाशय है, यहाँ 3 से 4 घंटे भोजन रहती है मेरे स्टूडेंट। यहाँ 3 से 4 घंटे भोजन रहती है। यहाँ HCl अम्ल पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा, HCl अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका पीएच मान लिख लेना 1.6, 1.6। यह अम्लीय माध्यम से भोजन को पाचन कराता है, ये भी याद रखिएगा। यह अम्लीय माध्यम से भोजन को पाचन कराता है, थैली की तरह होता है, जे आकार की होता है। चलते हैं, अब आगे बढ़ेंगे। अमाशय के बाद जब भोजन जाएगा अग्नाशय होते हुए, और देखिए लीवर के बारे में भी समझ लीजिए। सबसे बड़ी ग्रंथि गुलाबी कलर की होती है, बहुत बड़ा ग्रंथि है लीवर, बाइल बनाती है ये भी याद रखिएगा। यह कोई एंजाइम नहीं बनाती है, ये भी याद रखिएगा। पित्ताशय के बारे में देख लीजिए, छोटी आंत बड़ी आंत की, ये है छोटी आंत जो पूरे बड़े गुच्छा में है, सबसे बड़ी होती है ये, लेकिन नाम है छोटी आंत। यहाँ भोजन का संपूर्ण पाचन होता है, संपूर्ण पाचन। अच्छा, यहाँ पे जो है अमाशय में प्रोटीन का पाचन पहली बार होता है, और छोटी आंत में कहिएगा तो पहली बार फैट का पाचन, साथ साथ वो दोनों का, प्रोटीन का भी कार्बोहाइड्रेट का भी, यानी तीनों का पाचन नहीं होता है। और बिल्ली यहाँ पर होता है, बड़ी यहाँ देख रहे हैं, बाथरूम उसमें पाया जाता है, लेट्रिन। चलिए, अब बात करेंगे थोड़ा सा टॉपिक से हल्का सा आगे। आइए, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको देखते हैं। पाचन की प्रक्रिया मुख में होता है, बता चुके हैं। लार में एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है, बता चुके हैं। यकृत मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि है, पित्त रस का निर्माण यकृत करता है। और देखिए, प्रोटीन का पाचन अमाशय में होता है, पेप्सिन एंजाइम द्वारा, ये भी बता चुके हैं। छोटी आंत में बिल्ली भोजन का अवशोषण सहायता से करती है, ये भी बता चुके हैं। वसा का पाचन लाइपेज एंजाइम द्वारा होता है, ये भी बता चुके हैं। और बड़ी आंत में जल और लवण का अवशोषण होता है, ये फैक्ट की बात है। इस फैक्ट को आप जरूर याद कर लीजिएगा, परीक्षा में आएगा। अब आइए ऑब्जेक्टिव पर चलते हैं। थोड़ा फैक्ट और ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो मेरे प्यारे स्टूडेंट। पहला प्रश्न आपके सामने, मानव शरीर में पाचन की प्रक्रिया पहली बार कहिएगा कहाँ प्रारंभ होती है? ऑप्शन 4 सी, और आप तो जानते ही हैं, इसका नाम है मुख गुहा। वही मुख गुहा जिसको बक्कल कैविटी भी कहते हैं। याद रखिएगा, 32 दांत होता है, समझे, 4 प्रकार के दांत होता है, और जीभ होता है, सब चीज़ को पढ़ लीजिएगा। लार यानी कि सलेबिया में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो भाई मेरे, एमाइलेज, टाइलिन जो भी हम पढ़ाए थे वही पाया जाता है। तीसरा प्रश्न, मानव पाचन तंत्र की सबसे लंबी ग्रंथि कौन है? देखो, लंबी पूछे या बड़ी पूछे, आपको मारना है यकृत, याद रखना है। अगला, पीत यानी बाइल निर्माण, यानी बाइल जूस का निर्माण अभी बताए थे, यकृत में होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट। यकृत बाइल का निर्माण करता है, यह सबसे बड़ी ग्रंथि है, गुलाबी रंग का होता है। प्रोटीन का पाचन मुख्यतः कहाँ होता है? एकदम माँ भी आई, जॉब उगे वाला क्वेश्चन सब है भाई, अमाशय में होता है। अगला क्वेश्चन, अब आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट का अंतिम उत्पाद क्या होता है? बुआ ग्लूकोज बनता है, ए फॉर एप्पल जी, याद रखना है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं मेरे दोस्त। बिल्ली का मुख्य कार्य क्या है? तब भोजन का जो अवशोषण करेगा और क्षेत्र को बिल्ली बढ़ा देगा। वेरी गुड, B4। अब आगे बढ़ते हैं, आइए 11 नंबर क्वेश्चन।
क्या कहना चाहता है? अग्नाशय में कौन सा रस निकलती है? अग्नाशय से अग्नाशयी रस, और लीवर से पित्त रस, छोटी आंत में जठर रस, और डी में लार है जो मुंह गुहा में निकलती है। चारों रस पढ़ लीजिएगा, जीवन में रस रस रहेगा। वसा का पाचन मुख्यतः किस एंजाइम से होता है? लाइपेज से होता है, आप भी जानते हैं, C4 चाचा जी। अगला कहता है भोजन नली यानी एसोफेगस का कार्य क्या है? तो भोजन को आमाशय तक पहुंचाना। मनुष्य में दांत की संख्या कितनी होती है? 32, याद रखना है। कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले कहाँ पर मैंने पचता है? शुरुआत में तो मुख में पचता है, बता चुके हैं। छोटी आंत का प्रथम भाग को क्या कहते हैं? ग्रहणी कहते हैं। प्रथम भाग ग्रहण करने वाला, छोटी आंत ग्रहण करने वाले से ग्रहणी कहते हैं, याद रखना है। एमिनो अम्ल किस पोषक पदार्थ के पाचन का अंतिम रूप है? एमिनो अम्ल प्रोटीन का हुआ। ग्लिसरॉल और फैटी, याद रखना है। वसा पाचन तंत्र का हुआ कौन सा भाग जल के लिए? बड़ी आंत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, बस फिर से क्वेश्चन, फिर से वही आंसर। यकृत। इस वीडियो में कैसा लगा बताइएगा, ज़्यादा बकवास नहीं है, हर चीज़ साफ सुथरा है। ये लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। चलिए प्रश्न का भी ले लीजिए, एक बार इसका ले लीजिए। अब आइए, अब इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। खत्म कहानी, इसको देख कर लिख लीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार। मिलते हैं फिर अगली बार।